नमस्ते, मैं नीलम मतानिया आज फिर अपना दूसरा वीडियो बना लेके आपके सामने आई हूँ। आज हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ेंगे। आज मैं आपको अकाउंटिंग क्या होता है, क्यों ये हमको पढ़ना जरूरी है, इसके ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक, ये सब आपको बताने जा रही हूँ। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ समराइजिंग, क्लासिफाइंग, इंटरप्रेटिंग एंड द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इसमें हम लोग को क्या करना है, हमको पहले उसको रिकॉर्ड करना है, फिर उसको क्लासिफाई करना है अलग अलग ग्रुप में, जैसे लेजर में, जर्नल। उसको बताना है कि वो ट्रांजेक्शन कैश का है, वैसे अलग बताना है, फिर उसको रिकॉर्ड करना है, फिर उसको इंटरप्रेट करना है। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग। एक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के लिए 3 चीज जरूरी है, जैसे मैंने नोट डाउन कर दिया है। पहला इकोनॉमिक इवेंट, सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड इंटरेस्टेड यूजर फॉर इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है कि वो इवेंट फाइनेंशियल होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ पैसे का लेन देन होना चाहिए, मे बी वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होगा, जब वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद इन द बिजनेस हुआ, वो इंटरनल हुआ, जैसे सैलरी पेड कर दिया हम अपने स्टाफ को, वो सब इंटरनल हुआ। एक्सटर्नल क्या हुआ, हम कस्टमर को पैसा दिए, सप्लायर को पैसा दिए, कि सप्लायर हमको माल दिया, वो एक्सटर्नल। जब जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है उनसे अगर हम कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, वो एक्सटर्नल, और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो इंटरनल। सेकेंड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो ट्रांजेक्शन किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होना चाहिए, भले ही वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए हो ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट मेकिंग, लेकिन वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, किसी पर्सनल का ट्रांजेक्शन नहीं, इट मस्ट बी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, ये किसके लिए हम बना रहे हैं, उसके लिए इंटरेस्टेड यूजर्स कौन है, वो इंफॉर्मेशन जो हम अकाउंटिंग में देना चाहते हैं उसका यूजर कौन है। मे बी इंटरनल यूजर होंगे या एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर कौन होंगे अकाउंटिंग डाटा के? ओनर, मैनेजमेंट, स्टाफ, शेयर होल्डर्स, ये इंटरनल यूजर्स होंगे। एक्सटर्नल कौन होंगे? गवर्नमेंट, हमारा अकाउंटिंग का वो देख के वो टैक्स कलेक्ट करेंगे हमसे। और कस्टमर भी, इन्वेस्टर देखेंगे कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, उस हिसाब से वो हमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये 3 बेसिक मोटिव है हमें अकाउंटिंग का। हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज ए साइंस एज वेल एज आर्ट। साइंस कैसे? साइंस जैसे कि हमें इसका प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा, इसीलिए अकाउंटिंग साइंस है। और आर्ट कैसी? हमें इससे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक इंसान को इसमें परफेक्ट होने के लिए उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसीलिए अकाउंटिंग इज ए साइंस एज वेल एज आर्ट। मतलब उसका प्रिंसिपल को फॉलो करके हमें उससे प्रैक्टिस करने से ही हम अकाउंटिंग में परफेक्ट हो पाएंगे। सेकेंड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग में खाली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, इसमें ऐसा कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा जिससे फाइनेंशियल रिलेवेंट नहीं है, भले ही वो हमारे बिजनेस के लिए कितना जरूरी है। जैसे फैशन चेंज हुआ, उसकी वजह से सेल्स गिर गया, लेकिन हम इसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन होना जरूरी है। थर्ड, कैप्चर वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन। उस ट्रांजेक्शन का मॉनेटरी में, पैसे में क्या वैल्यू है, वो हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में। थर्ड, सर्विस एक्टिविटी। अकाउंटिंग एक सर्विस एक्टिविटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए, कि हमारा सेल्स कम हुआ है, किस लिए कम हुआ है, तो हम उससे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या ऑब्जेक्टिव है, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। पहले, मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसका रिकॉर्ड रखें, क्योंकि अगर हम रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, फ्यूचर में अगर हमको रेफरेंस चाहिए तो हम कैसे करेंगे, और हम भूल जाएंगे किसी से लेना देना, तो उसको एक रिकॉर्ड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जर्नल एंट्री बनाते हैं। जर्नल एंट्री में जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है साथ ही साथ रिकॉर्ड करते जाते हैं डेट वाइज, फिर उसको लेजर में पोस्ट करते हैं, फिर एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। इसी तरह हम अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सेकेंड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइंडिंग आउट पीएल ऑफ द बिजनेस। मतलब उसका मतलब है, पीएल का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम बिजनेस का क्या प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये जानना। क्योंकि अगर हम एक बिजनेस लॉस में जा रहे हैं और हम उसको वैसे ही चलाते रहें तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम इसीलिए प्रॉफिट और लॉस जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम बनाएंगे एक पीएल अकाउंट, जिसमें अगर एक्सपेंसेस हमारे इनकम से ज्यादा हो रहे हैं तो हमको लॉस हो रहा है, और अगर इनकम ज्यादा हो रहा है एक्सपेंसेस तो हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो जिससे कि हम इंपॉर्टेंट स्टेप ले सके, अगर हमको लॉस हो रहा है और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए स्टेप ले सकते हैं। थर्ड है पोर्ट्रेइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसमें क्या है, हमको पोर्ट्रे करना है कि हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसे है। वो कैसे करेंगे, हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे जिसमें एक साइड होगा एसेट और एक साइड होगा लायबिलिटी। एसेट्स क्या होता है, एसेट होता है जो रिसोर्सेज ओन्ड बाय
वैल्यू है, जो हमारे बिजनेस के रिसोर्सेज है वो हम दिखाते हैं वहाँ पे। और लाइबिलिटी क्या है, जो हमको पे करना है, ड्यू है हमारे, वो हम लेफ्ट साइड में दिखाते हैं। तो ये जिससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है बिजनेस का। और हमारा फोर्थ और लास्ट ऑब्जेक्टिव होता है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इससे हम जो बहुत सारे हमारे यूजर्स हैं जैसे मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, कभी कभी हमारे जो स्टाफ्स होते हैं उनको भी हमारे के ऊपर विश्वास रखने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसीलिए अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है उन सबको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देना। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाऊंगी, क्या उसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज, उसके रोल, ये सब पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे मेरा और वीडियो देख सके और मैं आपको अकाउंटिंग के बारे में और जानकारी दे सकूं। थैंक यू।